ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो भगत लोग साधक लोग होते हैं, ये कैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछा दे देते हैं, कैसे किसी व्यक्ति के साथ में जो घटनाएं चल रही होती है उसके परिवार से संबंधित होती है या उसके काम धंधे से संबंधित होती है, तो वो कैसे बता देते हैं, कैसे उसके देवताओं के बारे में बता देते हैं कि आपका ये देवता है, आपका यह देवता नाराज है, यह देवता आपसे प्रसन्न है। और काम धंधे में जो रुकावट वगैरह होती है वो कैसे बता देते हैं। ऐसी कौन सी शक्तियाँ इनके पास होती हैं जो इनको बताती हैं। तो बहुत लोगों को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वो भी लोग ऐसा करें, वो भी लोग ऐसी, बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा है कि वो भी लोग किसी के बारे में बताएं, किसी के बारे में पूछा दें। तो यह इतना आसान नहीं होता। भाई जो लोग चौकी लगाते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो कैसे किसी के बारे में, उसके वर्तमान काल, उसके भूतकाल और यहाँ तक भी है कि उसके भविष्य काल के बारे में भी कुछ उनको संकेत दे देते हैं जो आगे चलकर सत्य भी होते हैं। तो ऐसी कौन सी उनके पास शक्ति होती है, कौन सी ऐसी विद्या होती है जो उनको बताती है। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम भी किसी के बारे में बताएं, हम भी वो पूजा पाठ करें कि जिसके माध्यम से हम दूसरों के बारे में बता पाए और दूसरे हमारी प्रशंसा करें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक गुरु के रूप में, एक बड़े ही फेमस आदमी के रूप में जाने जाएं, लोग उनके सामने शीश झुकाएं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको यह विद्या कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति क्या पूजा पाठ करे, किस तरीके से करे कि वो दूसरों के बारे में बता सकें। अब कुछ लोग 9 दिन की साधना उठा लेते हैं, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना उठा लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम अब इस प्रक्रिया को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो साधना बीच में खंडित भी होती है। कम लोग होते हैं जो साधना को विधि विधान और पूरे नियम से संपूर्ण कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं उनको शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी चमत्कार दिखा पाएँ, हम भी लोगों को अपना चमत्कार के माध्यम से हम भी वो हमें शीश झुकाएं। तो इस तरह से की हुई वो साधना भी उनकी व्यर्थ चली जाती है। अगर आप ऐसे पथ पर चलना चाहते हैं कि जहाँ पे आप किसी के बारे में बता पाएँ, किसी की समस्या का समाधान कर पाएँ, तो आपको एक अलग पथ पर ही निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निस्वार्थ सेवा का भाव रखना पड़ेगा। स्वार्थ बस आपका इतना ही हो कि जो सामने आपके जो भी दुखी व्यक्ति हैं उसका काम हो जाए और वो खुश हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देवता से बात करें, कैसे आप दूसरों के बारे में पूछा निकाल पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा गुरु। गुरु के बिना कोई भी शक्ति आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपको कोई मिली भी है तो वो आपको कभी जवाब नहीं देगी। अब कई लोग कहते हैं कि जी शरीर में आती हैं परंतु बोलती नहीं है, और कोई कहते हैं कि शरीर में आती है बोलती भी है परंतु हमें ये नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ है या कोई बुरी चीज़ है। अब यह चीज़ जानने के लिए वो अलग अलग जगह चौकियों पर जाते हैं। अब कुछ लोग उनको बताते हैं कि माता है, कुछ लोग बोलते हैं आपके घर का देवता है, कुछ लोग बताते हैं भूत प्रेत हैं। तो अलग अलग जगह उनकी अलग अलग पूछा निकलती हैं और वो एक भंवर में फंस जाते हैं। तो जब भी ऐसा किसी के भी साथ हो तो वह एक जांच परख करके अपना एक गुरु बनाए। अब बहुत से लोग किसी पंडित को गुरु धारण कर लेते हैं जिनको भक्ति लाइन में उतरना है, परंतु वो पंडित को किसी को गुरु बना लेते हैं, या फिर किसी अलग व्यक्ति को ऐसा गुरु बना लेते हैं जिसका मतलब कोई भक्ताई से ना हो, भक्ति और भक्ताई से हो ही ना। अब जैसे सपोज करो उन्होंने पंडित जी को गुरु बना लिया और वो भक्ति लाइन में जाना चाहते हैं, भक्ताई लाइन में। अब पंडित के पास तो ज्योतिष का ज्ञान है ना, या तो वो भगत और पंडित दोनों हो। अगर वो पंडित हैं तो वो उसके पास तो ज्योतिष का ज्ञान है, वो तो आपको नहीं सिखा पाएगा कि आपको कैसे किसी के बारे में पूछा देखनी है, कैसे किसी का इलाज करना है, कैसे किसी के ऊपर से दूसरी शक्ति उतारनी है।
तो ज्योतिषी जो ज्ञान है वो किताबों का ज्ञान है, और जो भगताई लाइन का जो ज्ञान है वो एक अलग है, जिसमें भगत अपने आसपास में जो अदृश्य रूप में जो शक्तियाँ विद्यमान होती है उनके माध्यम से सामने वाले की पूछा देखते हैं। बहुत सारे भगत तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना तक भी ज्ञान होता है कि वो पत्रिके में भी जो उनकी जो कुंडली में भी जो चीज़ें होती हैं वो तक भी वो बताने में समर्थ होते हैं। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु आपको इसलिए बनाना है कि गुरु ही आपकी जो शक्ति है उसको कंट्रोल में रखता है, और गुरु ही आपको आगे चलाएगा। गुरु के बिना आप नहीं चल पाएंगे आगे, ना ही किसी का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल कुछ नहीं देख पाएंगे। आप थोड़े समय तक आपको लगेगा कि आप दूसरों के बारे में बता पा रहे हैं, परंतु वो एक थोड़े समय तक ही होता है। वो इतना होता है कि आपको अब गुरु धारण करना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत बताने में सक्षम हैं और कोई शक्ति है जो आपका साथ दे रही है, तो आपको ये इंटीमेशन मिल रहा है कि आप अपना गुरु धारण कर ले जल्दी से जल्दी। अब दूसरी बात, कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह होते हैं। उन्होंने आज गुरु बनाया, उसको उस गुरु से कुछ जो भी ज्ञान मिला उसने ले लिया, परंतु अब उसको और अधिक ज्ञान चाहिए तो वो किसी दूसरे गुरु को धारण कर लेते हैं। या तो वो एक बार में ही अच्छा गुरु बनाए, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ही गुरु बनाकर रखते हैं, परंतु अलग अलग जो एक मैंने आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि एक प्रेम गुरु भी होते हैं जिनसे हमारा एक प्रेम का रिश्ता होता है, जिनके पास हम बैठते हैं, हमारा लगाव होता है, हम उनके माध्यम से कुछ जानते हैं और हम उनकी जो बताई हुई बात है हम उनको फॉलो करते हैं, तो हमें और भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं कि उन्होंने तो अलग अलग गुरु बना लिए हैं, कि गुरु एक ही बनाओ, परंतु ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो। कई लोग कहते हैं कि जी मैंने तो अब गुरु बना लिया है, अब गुरु के भरोसे हूँ, गुरु ही मुझे सब कुछ देगा। तो आपको गुरु से वही मिलेगा जो गुरु के पास है, और कई बार तो गुरु वो भी नहीं देते हैं। गुरु बनाने के बाद मेहनत आपकी खुद की होनी चाहिए कि गुरु की शक्ति को कैसे हासिल करना है। वो आप जब मेहनत करेंगे गुरु के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है, तो अपने आप गुरु की शक्ति अपने आप आपके ऊपर आशीर्वाद बनाना शुरू कर देती है। गुरु भक्ताई लाइन का ही हो, और भक्ताई लाइन का क्यों हो? क्योंकि जो लोग भक्ताई लाइन से होते हैं उनके पास अलग ही तरह की सिद्धि होती है, शक्ति होती है, जो किसी का भी भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल देखने में समर्थ में होती है। अब हम बात करें जैसे दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की। अब उनके जो शिष्य हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज, अब उनको अपने गुरु से जो मिला वो मिला, परंतु आज भी संसार में गुरु मच्छिंद्र नाथ से पहले गुरु गोरखनाथ को ही जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने गुरु की शक्ति तो प्राप्त की ही की, साथ में अपनी मेहनत परिश्रम के बल पर और भी इस ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने परिश्रम के माध्यम से उन्होंने अर्जित किया था। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो गुरु गोरखनाथ जी के सामने अपना शीश नहीं झुकाती हो। उनके धुने पर हर एक शक्तियाँ विराजमान होती है। हर शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ा भूत प्रेत उनके धुने को नमन करते हैं। तो आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तरह आपको एक अलग चलना है। आपको गुरु से तो मिलेगा ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा, आपको अपने भी परिश्रम के बल पर और भी साधनाएं तरह तरह की गुरु के सानिध्य में करनी है, तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना गुरु के ही कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें सब कुछ बता दे, तो वो असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि गुरु ही हैं जिनके पास जो शक्तियाँ ऐसी होती हैं, और वो आपके परिश्रम के माध्यम से आपको मिलेगी, तभी आप ऐसा कर पाओगे। अब इसमें देवता की सिद्धि होती है। कुछ लोग भूत प्रेत भी सिद्ध करके रखने हैं, कुछ लोग कर्ण पिशाचनी भी रखते हैं। कर्ण पिशाचनी तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके बस में नहीं आएगी, और वो ऐसा भी होता है कि वो इंसान को भी मार देती है, एक समय ऐसा भी आ जाता है। तो कृपया अपने देवता को ही सिद्ध करें, अपने एक दैविक शक्ति को ही जागृत करें, और दैविक शक्ति आपके भाव से ही जागृत होगी। जब भी आप किसी देवता की पूजा पाठ करके, उसकी साधना करके उसको आप जागृत करते हैं, तो उसकी ऊर्जा को आप सहन करने के लिए आपका जो शरीर है वो होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए,
तभी वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी। और शक्ति को कंट्रोल करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु के बिना वो शक्ति कंट्रोल नहीं होगी। जब एक टाइम के बाद वो शक्ति आपके कंट्रोल में आ जाती है तो आप जिस तरीके से उसको चलाना चाहें वो चल जाएगी। आप जो भी अपने भाव के कारण अपना भोग प्रसाद उनका जो बनाएंगे वो आप देंगे तो वो स्वीकार करेगी। जो भी आप उनसे पूछा लेंगे तो वो आपको संकेत देगी और आपको स्पष्ट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जिस भी घर में समस्या होती है भूत प्रेत की, तो वहाँ पे अगर कोई भगत जाता है तो वह अपनी शक्ति को छोड़ के आता है। जितने टाइम के लिए भी छोड़ता है वो शक्ति उसके आदेश का पालन करती हैं और वहाँ पे किसी को भी कोई समस्या नहीं होने देती। तो वो उसके आदेश का पालन क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे उसको कमाया है, उसको सिद्ध किया है। और वो ऐसा तब होगा तब आपका गुरु होगा। गुरु के बिना नहीं करेगी वो शक्ति काम आपका। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी के बारे में पूछा देखना, किसी के बारे में कुछ भी देखना, तो सबसे पहले आपका गुरु होना ज़रूरी है। और आपको उसके बाद में ही आपको अपनी साधनाएं करनी है। और ये नहीं कि आपने 9 दिन, 21 दिन, 41 दिन किया और आपको फल मिल गया। आपको निरंतर करते रहना है। कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ ही टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। सब निर्भर करता है आपके भाव पर, आपके जो नियम है उस पर। आपने किस नियम से वो पूजा पाठ, आपने जो साधना की है वो किस नियम से की है, और क्या आपका फल की उद्देश्य, जो आपकी फल की उपेक्षा थी वो क्या थी। जो भी भगत लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, जब भी किसी के बारे में जो भी बचाने में जो ही सक्षम होते हैं, तो इनको आप देखना कि इनको काफ़ी समय हो गया होता है। 5 साल, 6 साल, 10 साल लग गए होते हैं, तब वो जाके इस कार्य में निपुण होते हैं। तो आपको अपनी मेहनत करनी है साधना मार्ग में। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप भी दूसरों के बारे में बता पाएंगे, दूसरों का भविष्य देख पाएंगे, दूसरों का वर्तमान काल, भूतकाल सब देख पाएंगे। आप दूसरों के बंधन दूर कर पाएंगे, दूसरों के आप चेहरे पर आप खुशियाँ दे पाएंगे। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।